वेलकम टू वाई आर एग्ज़ाम स्टडी। आज है 17 जनवरी और इससे जुड़े जितने इम्पोर्टेंट करंट क्वेश्चन बनने वाले हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। और बता दें, इस वीडियो कमेंट में एक क्वेश्चन दिया जाता है, क्वेश्चन और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया कब? तो यह मनाया गया 16 जनवरी को। भारत में 16 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जा रहा है, जो स्टार्टअप इंडिया पहल के 10 वर्ष पूर्ण होने का प्रतीक है। वर्ष 2016 में उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई यह नीति आधारित पहल आज दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम में से एक बन चुकी है। तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है कब? 16 जनवरी को। इसे आप मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि इसके 10 साल पूरे संस्करण पूरे हुए हैं, तो ये शायद थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अगला है, हाल ही में व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में कौन सा राज्य सबसे आगे है? इसमें है सबसे आगे केरल। भारत की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी यात्रा में केरल ने चुपचाप एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। वर्ष 2025 में केरल ने प्रमुख ईवी राज्यों में व्यक्तिगत 4 पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में सबसे ऊंची हिस्सेदारी दर्ज की है। अब केरल ने की है, तो ये रहा मैप में केरल। कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। सीएम कौन है? पिनरई विजयन। गवर्नर कौन है? राजेंद्र अर्लेकर। कौन है? राजेंद्र अर्लेकर। नारियल की भूमि, नारियल की भूमि जो है केरल को कहते हैं। और जानते हैं केरल सबसे बड़ा उत्पादक राज्य नहीं है नारियल का। जानते हैं कौन है? अपने देश में है कर्नाटक। और विश्व में जानते हैं कौन है? विश्व में है इंडोनेशिया। और केरल जो है रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, और काली मिर्च का भी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है। इतना आपको केरल से जुड़े फैक्ट याद रखने हैं। तो केरल ने आदिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए इरोनॉट लॉन्च किया। केरल में अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर अरलम तितली अभ्यारण्य किया गया। केरल के सबरीमाला श्री धर्म संस्थान मंदिर में मंडला पूजा आयोजित की गई। भारत का पहला 24x7 ओपन कोर्ट केरल के कोल्लम में खुला। केरल ने पीएम श्री स्कूल स्कीम में शामिल होने के लिए केंद्र सरकार के साथ साझेदारी की। वन जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य केरल बना। तो अगला देखते हैं, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री सलेम बिन ब्रेक ने इस्तीफा दिया? तो सलेम बिन ब्रेक किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो यह कहाँ थे? यह थे यमन के। यमन में जनवरी 2026 में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल रहा है। देश की सऊदी अरब समर्थित नेतृत्व व्यवस्था ने प्रधानमंत्री के इस्तीफा के स्वीकार करते हुए तुरंत एक नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति की। जानते हैं नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? नए प्रधानमंत्री वहाँ के जो विदेश मंत्री थे उन्हें बना दिया गया है। इतना आपको ध्यान देना है। अगला है, हाल ही में कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट लगाया जाएगा? तो दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ लगाया जाएगा? यह लगाया जाएगा कहाँ? तमिलनाडु में। भारत के स्वच्छ ऊर्जा संस्करण को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा मिला, क्योंकि आंध्र प्रदेश की काकीनाडा में विश्व की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट स्थापित की जा रही है। एम ग्रीन द्वारा विकसित इस परियोजना में लगभग $10 अरब का निवेश किया जाएगा। तो आंध्र प्रदेश में, तो ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। कैपिटल क्या है? अमरावती। मुख्यमंत्री कौन है? एन चंद्रबाबू नायडू। गवर्नर कौन है? जस्टिस अब्दुल नजीर। तो आंध्र प्रदेश की पोंडोरू खादी को जीआई टैग प्रदान किया गया। आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग ने बाढ़ के कारण भवानी द्वीप को बंद कर दिया। भारत की सबसे बड़ी भू-तापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी पायलट परियोजना आंध्र प्रदेश में स्थापित करने की घोषणा की गई। आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता। आंध्र प्रदेश रणजी टीम के कोच गैरी स्टीड बने। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला हिल्स और लाल रेत के टीले यूनेस्को की संभाव सूची में शामिल किए गए हैं। इतना आपको आंध्र प्रदेश से जुड़े फैक्ट याद रखने हैं। अगला देखते हैं, हाल ही में स्टार्टअप और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने 51 बिलियन का एफडीआई आकर्षित किया? तो किस देश ने किया है? यह किया है भारत ने। भारत ने स्टार्टअप और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 51 बिलियन का एफडीआई आकर्षित किया है। भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया का भर का ध्यान खींच रही है। पिछले 6 महीनों में देश ने लगभग $51 बिलियन का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है, जो कि इसकी
जो इसकी इकोनॉमी इन्वेस्टर्स के भरोसे को दिखाता है। तो भारत ने आया है। अगला है, हाल ही में मार्च में कहाँ इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन किया जाएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो यह किया जाएगा कहाँ, यह किया जाएगा भारत में। भारत विद्युत विश्व शिखर सम्मेलन की घोषणा के साथ देश स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण, लचीली बिजली प्रणालियों और वैश्विक सहयोग पर केंद्रित एक 4 दिवसीय सम्मेलन सह प्रदर्शनी आयोजित करेगा। तो भारत करेगा। तो ये रहा मैप में भारत और हेनले पासवर्ड इंडेक्स में भारत पहले स्थान पर रहा। 80वें स्थान पर कौन रहा, पहले स्थान पर सिंगापुर रहा, 80वें स्थान पर कौन रहा, उसमें रहा भारत। भारत की साक्षरता दर 80.9% हो गई है। भारत में कुल रामसर स्थल 96 हो गए हैं, जिनमें नया जोड़ा गया है बिहार का गोकुल जिला से उदयपुर झील और गोगाबिल झील, ये बिहार से जुड़े गए हैं। और छत्तीसगढ़ का पहला जुड़ा गया है कौन, कोपरा जिला से, ये 95वां था। और राजस्थान का जो है 96वां कौन सा, सिलीसेट झील, ये 96वां जोड़ा गया है। और 18वां ब्रिक्स सम्मेलन भारत में प्रस्तावित है। 17वां ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। 19वां चाइना में प्रस्तावित है। भारत दुनिया में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। इसने चाइना को पीछे छोड़ दिया है। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 191वें स्थान पर है। पहले स्थान जानते कौन है, पहले स्थान पर है नॉर्वे। अब रिवीजन देखते हैं आज भारत के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया बीच गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन दीव में किया। भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत ICCS समुद्र प्रताप को गोवा में कमीशन किया गया। नई दिल्ली में भारत में पहला 3D प्रिंट स्वचालित मौसम स्टेशन की शुरुआत की जाएगी। अमित शाह ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी हब लॉन्च किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वाराणसी में आयोजित 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन किया है। भारत बना दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आयुष मंत्रालय ने 9वें सिद्ध दिवस समारोह का आयोजन चेन्नई में किया है। अगला देखते हैं, हाल ही में दिसंबर 2025 में प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया। दिसंबर 2025 में प्लेयर ऑफ द मंथ कौन चुने गए हैं, यह चुने गए मिचेल स्टार्क और लॉरा वॉल्बर्ट और मिचेल स्टार्क को दिसंबर 2025 का प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। अगला देखते हैं, हाल ही में किसे बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 के गुडविल एम्बेसडर बनाए जाएंगे। तो कौन बनाए जाएंगे, तो बजाज पुणे ग्रैंड टूर के गुडविल एम्बेसडर बनाए जाएंगे। कौन, यह बनाए जाएंगे भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को पुणे ग्रैंड टूर 2026 के लिए गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, जो भारत की पहली UCI मान्यता प्राप्त मल्टी स्टेट प्रोफेशनल रोड साइकिलिंग रेस है। अब ब्रांड एम्बेसडर, तो न्यू बैलेंस का पहला भारतीय एम्बेसडर जामरी कपूर को नियुक्त किया गया है। पारादीप फास्फेट्स ने राहुल द्रविड़ को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया गया है। संजू सैमसन को इंग्लिश प्रीमियर लीग का आधिकारिक एम्बेसडर नियुक्त किया गया। शुभांशु शुक्ला को विकसित भारत विवल्टन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर शरद कमल को नियुक्त किया गया है। अगला है, हाल ही में किसने अपना पहला ONDC ऑर्डर डिलीवरी करने के साथ डिजिटल लॉजिस्टिक के दौर में कदम रखा। तो किसने यह कदम रखा है, तो यह रखा किसने, इंडियन पोस्ट ने। भारत के डाक नेटवर्क ने डिजिटल परिवर्तन की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। पहली बार डाक विभाग ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के माध्यम से बुक किए गए एक ऑनलाइन ऑर्डर की सफल डिलीवरी की है। तो इस क्षेत्र में इंडियन पोस्ट ने अपना कदम रखा है। अगला है, हाल ही में JEM की वुमेनिया पहल ने महिलाओं को सशक्त बनाते हुए कितने साल पूरे किए। तो JEM का जानते फुल फॉर्म क्या है, गवर्नमेंट ई मार्केट। तो इन्होंने कितना साल पूरा किया है, तो इन्होंने पूरा किया है 7 साल। भारत के डिजिटल पब्लिक प्रोक्योरमेंट इकोसिस्टम ने महिला एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के में एक बड़ा मील का पत्थर हासिल किया है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने वुमेनिया इनिशिएटिव के 7 साल पूरे होने का जश्न मनाया है। अगला है, हाल ही में CSIR NISCPR ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो इन्होंने मनाया कौन सा, अपना 5वां स्थापना दिवस मनाया है। CSIR और NISCPR ने जनवरी 2026 में अपना 5वां स्थापना दिवस
14 जनवरी को मनाया है। इस अवसर पर संस्थान ने विज्ञान, संचार, साक्ष्य आधारित नीति, अनुसंधान तथा पारंपरिक ज्ञान के सत्यापन में अपनी बढ़ती भूमिका पर प्रकाश डाला है। अगला है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया? तो अमेरिका ने किस देश को आमंत्रित किया है? यह किया भारत को। अमेरिका के नए एम्बेसडर सर्जियो गोर ने कहा कि भारत को अमेरिका के नेतृत्व वाली रणनीतिक पहल पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। यह पहल सिलिकॉन उन्नत विनिर्माण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित और सुदृढ़ बनाने पर केंद्रित है। अगला है, हाल ही में भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो यह की जाएगी कहाँ? यह होगी तमिलनाडु में। तमिलनाडु सरकार ने सर्वम एआई के साथ भारत का पहला संप्रभु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्क स्थापित करने के लिए 10,000 करोड़ के निवेश के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इस पहल का लक्ष्य है 1,000 उच्च कौशल नौकरी सृजित करना और राज्य के भीतर एक व्यापक एआई पारिस्थितिक तंत्र विकसित करना है। तमिलनाडु के इरोड में रामानुजन डिजिटल संग्रहालय का आधिकारिक उद्घाटन किया गया। तमिलनाडु सरकार ने कावेरी बेसिन में उद्बिलाव संरक्षण पहल का अनावरण किया। एडीबी ने तमिलनाडु में चेन्नई मेट्रो विस्तार के लिए 240 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लोन को मंजूरी दी है। चेन्नई वास्तविक समय बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करने वाला पहला शहर बना। तमिलनाडु सरकार ने वन्यजीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ का विशेष बजट जारी किया। भारतीय तटरक्षक बल ने 10वां राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास चेन्नई में आयोजित किया। तमिलनाडु में स्थित पाक खाड़ी में भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को आयुष्मान मान्यता मिली है। तमिलनाडु, तो ये रहा मैप में तमिलनाडु। कैपिटल क्या? चेन्नई। सीएम है एम.के. स्टालिन। गवर्नर कौन है? आर.एन. रवि। कौन है? आर.एन. रवि। और तमिलनाडु जो है लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। और जलीकट्टू यह तमिलनाडु में मनाया जाता है। इतना को तमिलनाडु से जुड़े फैक्ट याद रखते हैं। अगर देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसने, कहाँ किए हैं? तो यह किए हैं मध्य प्रदेश ने। तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो मध्य प्रदेश के आदिवासी जिले में भारत के पहले पीपी मेडिकल कॉलेज शुरू होंगे। अभ्युदय एमपी ग्रोथ समिट का आयोजन ग्वालियर में हुआ। मध्य प्रदेश भारत का पहला रोलिंग बजट पेश करेगा। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में चीतों का नया ठिकाना बनेगा। मध्य प्रदेश में अब तक की सबसे उच्च बाघ मृत्यु दर दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश में एआई आधारित वन अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया गया। भारत का पहला राज्य स्तरीय टाइगर कॉरिडोर मध्य प्रदेश में बनेगा। एनएचआई ने मध्य प्रदेश में NH-45 पर भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क शुरू की। तो भारत में जो मध्य प्रदेश में अब तक की सबसे उच्च बाघ मृत्यु दर दर्ज की है, जानते हैं? ये तो मध्य प्रदेश की गई है और लगभग 166 बाघों की मृत्यु दर्ज की गई है 2025 में। अब मध्य प्रदेश, तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। कैपिटल क्या है? भोपाल। सीएम है डॉक्टर मोहन यादव। गवर्नर कौन है? मंगूबाई सी पटेल। चना, सोयाबीन, लहसुन, अरहर, तिलहन में भारत में पहला स्थान रखता है। और हीरा, मैग्नीज, तांबा, डोलोमाइट जैसे खनिजों में भी यह शीर्ष राज्य है। अगला है, हाल ही में किसे पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित टैलर पुरस्कार मिला? तो पर्यावरण के लिए किसे प्रतिष्ठित टैलर पुरस्कार दिया गया? तो यह दिया गया किसे? यह दिया गया टोबी कीयर्स को। टोबी कीयर्स को पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित टैलर पुरस्कार मिला। इसे जानते हैं पर्यावरण का नोबेल भी कहते हैं। तो अमेरिका माइकोलॉजिस्ट टोबी कीयर्स को पौधे और फंगस के बीच बातचीत के महत्व और उनके बचाने की तत्काल आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए टाइलर पुरस्कार, जिसे पर्यावरण का नोबेल भी कहते हैं, मिला है। तो दुर्लभ मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय पवन कल्याण बन गए हैं। इटली ने गोवा के उद्योगपति श्रीनिवास डेम्पो को प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया। भारतीय सेना की महिला अधिकारी स्वाति शांता कुमार को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वैभव सूर्यवंशी को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथियोपिया का सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया मिला। सीआरपीएफ अधिकारी दिनेश खट्टर को गृह मंत्री का दक्षता पदक प्राप्त हुआ। तो ये थे अभी तक पुरस्कार। तो अगला है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मत्स्य पालन और जलीय कृषि में सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र पर
हस्ताक्षर किए हैं। तो यह किया भारत और इजराइल ने। अब भारत और इजराइल ने किया है तो ये रहा मैप में इजराइल। इजराइल कैपिटल क्या है? जेरूसलम। करेंसी क्या है? इजरायल शेकेल। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। और प्रेसिडेंट कौन है? इजैक हेrzog। इजैक हेrzog वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। तो ये था आज का करंट अफेयर। तो अब कल के प्रश्न का पहले उत्तर जानते हैं। तो हाल ही में कहाँ बामनवास कांकर पंचायत को राज्य की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया? तो यह कहाँ किया गया है? तो इसका उत्तर था राजस्थान में किया गया है। अब करते हैं रिवीजन। तो रिवीजन में है साइप्रस ने यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता ग्रहण की। संयुक्त राष्ट्र ने 2026 वर्ष को चारागाह और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। पाकिस्तान में पुरातत्वविदों ने रावलपिंडी स्थित तक्षशिला के पास भीड़ टीला क्षेत्र से लगभग 200 वर्ष पुराने कुषाण साम्राज्य के सिक्के और लापिस लाजुली के टुकड़े खोजे हैं। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भूटान के टॉप कोर्ट से एमओयू साइन किया। सऊदी अरब के शोधकर्ता भारत के 45वें अंटार्कटिका अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान में शामिल हुए। भारत ने चीन के नागरिकों के लिए नया ई बिजनेस वीज़ा शुरू किया है। अब रिवीजन हो गया तो आज का प्रश्न जान लेते हैं। हाल ही में किसको बीएसएफ प्रमुख नियुक्त किया गया? तो इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। तो किसको दिया गया है, किसको बनाया गया है? तो जिनसन जॉनसन को, क्रिस्टिया फ्रीलैंड को, मेजर स्वाति शांता कुमार को और प्रवीण कुमार को। इन चारों को उत्तर आपको कमेंट देना किसको बनाया गया है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।